बंधुओं, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ था। तो जो भी मिथुन राशि या मिथुन लग्न के जातक हैं, उनको भी 7 वर्ष का वनवास ही प्राप्त हुआ है। पिछले 7 वर्षों से 2017 से वह जितने परेशान हैं, दुख का, पीड़ा का अंबार जो उनके ऊपर लगा है, याद रखिए वह भी किसी वनवास से कम नहीं है। तो याद रखिएगा कि इस मार्च, अप्रैल और मई के इन 3 महीनों में उन 7 वर्षों का वनवास पूरी तरह से खत्म होने जा रहा है। आपकी कुंडली में वह गोचर की स्थिति और ग्रहों की स्थिति बन रही है जो आपके सारे वनवास को पूरी तरह से खत्म कर देगी। तो ऐसा कौन सा आखिरकार वह गोचर का, ज्योतिष का, ग्रहों की, प्लानेट का कौन सा आखिरकार ऐसा योग आपकी कुंडली में बनने जा रहे हैं इन 3 महीनों में, उसी पर आज की इस वीडियो पे विचार करेंगे। तो बंधुओं, आपको मालूम है कि दुख का कारण हमारे लिए क्या होता है। देखिए, दुख का सबसे बड़ा कारण सबको ही जानता है। कुंडली में जो दुख का कारण है वो शनिदेव भगवान हैं, और दुख के जो कारण शनिदेव भगवान हैं वह आपके मार्च के प्रथम दिन से ही, पहली तारीख से ही अस्त हो जाना है सूर्य के द्वारा। तो आपको मार्च से ही राहत मिलना शुरू हो जाएगी। आपका जो वनवास है 7 वर्षों का, वह तो मार्च से ही एक प्रकार से मान लीजिए शुरू हो जाएगा। आपके कष्टों में कमी जो है वह मार्च से ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि शनिदेव सूर्य से अस्त होंगे। तो जब शनिदेव अस्त होंगे तो आप जानते हैं कि आपके दुख दर्द भी अस्त हो जाएंगे, वो परेशानियां भी आपके लिए खत्म होना शुरू हो जाएंगी। दूसरा, जो भी मिथुन राशि या मिथुन लग्न के जातक है ना, उनके लिए कुंडली में बुध और शुक्र की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और राहु की स्थिति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि राहु, जो भी आपकी मिथुन राशि है, वो राहु के नक्षत्र से ही मिलकर, आद्रा से मिलकर बनती है। तो दूसरी जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मार्च के महीने में बुध, शुक्र और राहु तीनों मीन राशि में विराजमान रहेंगे, और मीन राशि आपकी कुंडली की 10वें भाव की राशि पड़ेगी। जो भी मिथुन राशि या मिथुन लग्न के जातक हैं, तो जब वह 10वें भाव की राशि पड़ेगी तो 10वां भाव तो आपके उद्योग धंधों से संबंधित है, आपके जॉब और प्रोफेशन से संबंधित है। तो याद रखिए, शुक्र तो वैसे भी मीन राशि में उच्च का होता है। तो उच्च के मीन राशि के जो शुक्र हैं, और शुक्र सबसे योगकारी ग्रह है मिथुन राशि और मिथुन लग्न की कुंडली के लिए। तो जो भी व्यापार करते थे, जो भी आपका बिजनेस था, या जो भी आप जॉब प्रोफेशन करना चाहते हैं, चाहे वह देश के अंदर हो, चाहे वह विदेश के अंदर हो, उसमें ढेर सारी दिक्कतें जो हैं आपके लिए आ रही थी। आप बार बार प्रॉब्लम में फंसते चले जा रहे थे। वह सारी दिक्कतें जो हैं वह आपकी खत्म होंगी इस मार्च के महीने में, चूंकि शुक्र आपकी कुंडली में उच्च के मीन राशि के, वो भी बुध और राहु के साथ स्थित हैं। और यहाँ पर एक चीज और याद रखें कि राहु जब दशम में होता है ना, आपके 10वें भाव में मीन राशि में इस समय राहु चल रहे हैं गोचर में, तो दशम के राहु को याद रखें। आपने कहावत सुनी होगी कि राहु जिसके 10 में दुनिया उसके वश में। तो सभी प्रकार की दिक्कतें जो हैं, जो भी आपके दुश्मन आपको परेशान कर रहे थे, राहु को साम दाम दंड भेद सब मालूम है। वो सभी दुश्मनों को पूरी तरह से हटा देता है, खत्म कर देता है। तो ये जो मार्च का महीना है, याद रखें आपके लिए संजीवनी साबित होगा। जो भी आपने 7 वर्षों में वनवास झेला है, ढेर सारी मुश्किलें आई हैं आपके राहों में, वो सभी मुश्किलें क्लियर हो जाएंगी और आप निश्चित तौर पर सफलता की सीढ़ी में चढ़ेंगे। अब देखिए, अप्रैल का जो महीना है वह तो आपके लिए मार्च से भी बेटर होगा। क्यों बेटर होगा? क्योंकि आपके शनिदेव भगवान जो हैं वह भी मीन राशि में आ जाएंगे। और किनके साथ आ जाएंगे? बुध, शुक्र, राहु के साथ शनिदेव भी आ जाएंगे, वो भी। तो 4 ग्रह, याद रखिए, जो भी मिथुन राशि या मिथुन लग्न के जातक हैं, ये चारों ग्रह योगकारी ग्रह हैं उनकी कुंडली के लिए, और चारों आपस में मित्र हैं, बुध, शुक्र, शनि और राहु। और जब ये आपके 10वें भाव पे रहेंगे ना, तो एक प्रकार से ये मानिए कि ये कुलदीपक योग की तरह बनता है। जो कुल का दीपक होता है, तो कुल का दीपक तो वही होता है ना जो सर्वोच्च शिखर पर पहुंचता है सफलता के। तो आपके सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने का जो प्रथम सीढ़ी शुरू होगी वह तो अप्रैल के माह से शुरू होगी। और जितने ज़्यादा आपको फाइनेंशियल दिक्कतें आ रही थी अपने जीवन में, आज आप जानते हैं कि कलयुग में अगर आपको सफल होना है तो फाइनेंशियल दिक्कत अगर आपके साथ ज़रूरत से ज़्यादा है
तो याद रखिए फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है इस जीवन को चलाना। तो बुध शुक्र राहु शनि दसम भाव में जैसे ही आपके अप्रैल में गोचर होगा, शनि भी उनके साथ आ जाएंगे। तो याद रखिएगा जो भी थोड़ा बहुत परेशानियां आपकी बची होंगी, 50-60% परेशानियां तो आपकी उसी में चली जाएंगी एक प्रकार से, आपके मार्च महीने में ही। और जो उसके बाद कुछ बचेंगी वह परेशानियां आपके अप्रैल माह में लगभग 80% जो प्रॉब्लम्स हैं, उन 80% प्रॉब्लम से आप पार पा जाएंगे और पूरी तरह से वो खत्म हो जाएंगी। अब देखिए जो भी मिथुन लग्न या मिथुन राशि का जातक होता है ना, वो थोड़ा स्वाभिमानी टाइप के होते हैं। वह अपनी डिग्निटी को बहुत ज़्यादा वरीयता देते हैं। और आपको मालूम है कि डिग्निटी कहाँ से आएगी? डिग्निटी का स्वामी तो सूर्य है, सूर्य सिंहासन है, सूर्य राजा है। अब राजा जो किंग होता है उसे अपने मान सम्मान से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। तो याद रखिएगा कि मई के महीने में, वो भी 15 अप्रैल के बाद से ही, आपके जो सूर्यदेव महाराज हैं, जो कि मई के महीने में भी उच्च के रहेंगे, आपकी मेष राशि में गोचर करेंगे। और मेष में सूर्यदेव उच्च के होते हैं। और मेष राशि जो है ना, आपकी कुंडली की 11वें भाव की राशि है। और 11वां भाव कहे का है? 11वां भाव है जितने प्रकार की मनोकामनाएं हैं आपकी, जितनी एम्बिशन है, जितनी हॉबी हैं, उन सब की पूर्ति का स्थान होता है आपका 11वां भाव, एकादश भाव। और वहां पर मेष राशि पड़ेगी और मेष राशि में सूर्य उच्च के रहेंगे वहां पर। ये अप्रैल में 15 अप्रैल के बाद से लेकर के आपके मई के मध्य तक वहां पर सूर्यदेव उच्च के रहेंगे। और सूर्यदेव के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं कि सूर्यदेव तो डिग्निटी है, सम्मान है, स्वाभिमान है आपका। और आपको तो मालूम है कि आज की दुनिया में अगर आपके जीवन के साथ फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाए, आप किसी मुसीबत पे फंस जाएं, तो सबसे पहले तो अपने ही साथ छोड़ देते हैं और अपने लोग ही आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपकी डिग्निटी को ठेस पहुंचाते हैं, आपको अपमानित करने की कोशिश करते हैं। जो लोग कल तक आपसे सर उठा के बात नहीं कर सकते थे, वह भी गुर्रा के बात करने लगते हैं। तो ये सब परेशानियां, ये सब मुसीबतें आपने झेली हैं। और क्या होता है कुल मिलाकर के कि पुराना वैभव जो है वह सूर्य द्वारा ही आपको लौटाया जा सकता है। तो सूर्यदेव महाराज जब उच्च राशि में आ जाएंगे, तो जो भी आपका पुराना वैभव रहा है, मान सम्मान स्वाभिमान रहा है, वह सब की प्राप्ति जो है वह आपको मई के महीने में हो जाएगी। तो जो जितनी भी दिक्कतें हैं 100% वह आपकी सभी दिक्कतें मार्च अप्रैल मई में पूरी हो जाएंगी। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपना कमेंट जरूर करें।